अभी भागलपुर में उतरा, एक गैर मुस्लिम, देखने में बज़ाहिर गैर मुस्लिम लड़का था, देखा उसके साथ एक औरत बिल्कुल चिपक करके बैठी है, बातें कर रही है। कुछ देर के बाद मोबाइल पर फोन आया मेरे सामने, उसने सामने वाले से बात करके अस्सलाम वालेकुम। कपड़े से नहीं लगा मुसलमान है, उसके चेहरे पर जो स्कार बना हुआ था उससे नहीं लगा मुसलमान है, लेकिन जब फोन पर उसने अस्सलाम वालेकुम कहा, मुझे पता लग गया मुसलमान है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ इस तरीके से ऑटो पे टोटो पे बैठ के क्या कर रही है। ये हालात आज हमारे कौम में। मेरी माँ और बहनों, आज आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। आज आपको बेहयाई और बेगैरती के इस तूफान का मुकाबला करना है, उसका शिकार नहीं बनना। औरत बड़ी कीमती चीज भी है और शैतान का बहुत बड़ा हथियार भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, अल मरअतु औरत, औरत पर्दे में रहने की चीज है। फैज़ा खरजत, जब ये औरत घर से निकलती है, इस तशरफहा शैतान, तो शैतान का शिकार बन जाती है, शैतान का आला बन जाती है। इसलिए मेरी माँ और बहन, आप तो धारी खंजर है, आपके जरिए अच्छा काम भी हो सकता है और आपके जरिए समाज को बिगाड़ा भी जा सकता है। अब ये आप तय करें आपको क्या करना है। और मर्दों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके घर की औरतें क्या पहन रही हैं, किस हालत में निकल रही है, ये देखना आपकी जिम्मेदारी। आप दयूस न बने, आप बेगैरत न बने। जिस भाई की बहन बेपर्दा निकले, जिस बाप की बेटी बेपर्दा निकले, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा निकले, वो दयूस है, वो बेगैरत है। और मेरे नबी ने फरमाया, 3 लोग क़यामत के दिन ऐसे होंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 लोगों में एक कोई इंसान भी होगा, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिही अल-ख़ुबूस, वो बेगैरत आदमी जिसके घर में बेगैरती का काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क न पड़े। मेरे भाइयों, बेगैरती अल्लाह को पसंद है, अल्लाह गैरत वाला है, अल्लाह को बेगैरत लोग पसंद है। इसलिए अपने घरों में गैरत का माहौल पैदा, अपने घर में ये बताओ, फर्क बताओ अपनी जवान बेटियों, ये खाला का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये चाचा का लड़का है, ये गैर महरम है, किसी को अलाउ मत करो। व्हाट्सएप पर किसी का सलाम आया, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, खबरदार किसी अजनबी को लिफ्ट मत कराओ। वो पहले भाई बन करके बात करेगा, फिर दोस्त बन जाएगा, फिर बॉयफ्रेंड बन जाएगा, फिर मिलने की बात करेगा, फिर तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करेगा। वो किस तरीके से पट्टी पड़ाएगा तुम नहीं समझ सकते। इसलिए खबरदार, होशियार। ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये चैटिंग के जितने रास्ते हैं, ये ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ लेके जाते हैं। मुसलमान लड़की अगर मोबाइल इस्तेमाल करती है, बहुत होशियार है। किसी को अपने पर्सनल इनबॉक्स में आने की इजाजत नहीं। कोई नए नंबर से कोई भी अजनबी आपको मैसेज करने की कोशिश करे, तुरंत ब्लॉक का ऑप्शन करो, ब्लॉक। मेरे भाइयों, आखिर में ये कहना चाहूंगा, मुल्क के हालात जो भी हैं जैसे भी, मगर हम आजाद नहीं। हमारे बड़े मौजूद हैं, हमारे उलमा मौजूद हैं। हम अपने उलमा की, अपने बड़ों की रहनुमाई के बगैर कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क का कोई नुकसान हो, हमारी कम्युनिटी का कोई नुकसान हो, हमारे समाज का कोई नुकसान। दुनिया में जो लोग और फितना फसाद की बातें करें, वो करते रहे। मैं तो किसी ऐसे बयान के भी पक्ष में नहीं हूं जो बयान 2 कम्युनिटी के बीच में फसाद फैलाने की कोशिश करे। हम अमन और शांति के प्रतीक हैं और रहेंगे, लेकिन हाँ, हम बुज़दिल भी न बने, हम कमजोर भी न बने। अगर वाकई में कोई हम पर जुल्म कर रहा है तो जुल्म को सहन नहीं करना चाहिए, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जुल्म के का मुकाबला करना चाहिए। और अगर अपनी जान और अपनी इज्जत और अपनी आबरू की हिफाजत करने में कोई मर भी जाए तो मेरे नबी ने फरमाया, मन कुतिला दूना इर्दिही व मालिही फहुव शहीद। अपने माल की हिफाजत करने में, अपनी आबरू को बचाने के लिए कोई मर जाए, कोई कत्ल हो जाए तो वो अल्लाह की राह में शहीद होता है। मेरे भाइयों, अपनी इज्जत की बात आ जाए तो टीपू सुल्तान का वो जुमला याद रखना कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। आखिर में ये यूट्यूबर हजरात से मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि मुल्क का माहौल बहुत सेंसिटिव है, मुल्क का माहौल बहुत सेंसिटिव है, और मैं यूट्यूबर से कहना चाहूंगा, इसलिए कि 50 सैकड़ों यूट्यूबर यहाँ मौजूद हैं, कौन किस चैनल का वाला है मैं नहीं जानता। मेरी बहुत सारी तस्वीरों पर यूट्यूबर्स ने गंदे थंबनेल लगाए हैं, उल्टे सीधे थंबनेल लगाए हैं, ऐसे थंबनेल लगाए हैं जो कानून की नजर में गलत है।
जो तकरीर में मैंने जो बात नहीं कही है वो थंबनेल लगा के आप लोग लगाते हैं। आज की तकरीर में ऐसा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। मैंने आपको वजाहत कर दी है, आज की तकरीर में ऐसा कुछ अगर नजर आया तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। अभी हमारे भाई ने एक बात कही कि शराब के ऊपर भी थोड़ा सा बोल दीजिए। आप जानते हैं बिहार में हुकूमत की तरफ से शराब बंद है, गुजरात में बहुत पहले से शराब बंद है, मगर ये अजीब मसला है जहां शराब बंद है। डाटा बताता है गुजरात में शराब एक जमाने से बंद है, लेकिन सबसे ज्यादा शराब गुजरात में पी जाती है। बिहार में शराब बंद है, मगर शराबियों ने बताया, शराबियों से पूछो तो बताएंगे कि शराब पहले से ज्यादा अवेलेबल हो जाती है शराब पीने वाले। तो देखो कानून के डंडे से शराब नहीं रुक रही, कानून के डंडे से शराब नहीं रुक रही। किससे रुकेगी? ईमान की ताकत से। कुरान की आयत उतरी किस माहौल में? जिस माहौल में शराब पानी की तरह लोग पीते थे, हर दस्तरखान पे शराब रहती थी, और इसीलिए शराब इकट्ठे हराम नहीं हुई, शराब 3 स्टेप में हराम। पहले अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नाज़िल की, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। ऐ नबी, लोग आपसे शराब के बारे में पूछते हैं, जुआ के बारे में पूछते हैं। ऐ नबी, आप बता दीजिए कि शराब और जुआ में कुछ फायदा है, लेकिन ज्यादा नुकसान, उसका नुकसान ज्यादा है फायदा कम। अब ये शराब में क्या फायदा था? शराब पीने वाले कहा करते थे उसको पी करके हमारे में ताकत आ जाती है। जुआ खेलने वाले कहते थे जुआ खेल करके हम रातों रात अमीर बन जाते हैं। तो अल्लाह ने कहा चलो फायदा है लेकिन नुकसान ज्यादा है। शराब पी के तुम बहुत गलत काम करते हो, जुआ खेल के बहुत गलत काम करते हो। ये पहली आयत। दूसरी आयत उतरी सूरह निसा के अंदर, अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। देखो शराब पी करके नमाज के करीब मत जाओ। फिर तीसरी आयत उतरी सूरह माइदा, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लामु रिजसुम मिन अमल शैतान। शराब, जुआ और पासे के तीर और गैरुल्लाह के आस्ताने, ये सब गंदे काम हैं शैतान के। जब ये आयत उतरी सहाबे किराम शराब पी रहे थे। जैसे ही कुरान की आयत उतरी और नबी ने आके बताया कि ऐसी आयत उतरी है, सहाबा ने अपने घर से शराब के सारे बर्तन निकाल निकाल के तोड़ के फेंक दिए। शराब पूरे मदीना की गलियों में पानी की तरह। आज हमारे मुल्क में गुटखा बिक रहा है, सिगरेट बिक रही है, बीड़ी बिक रही है। बीड़ी के पैकेट पे लिखा हुआ है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा है टोबैको इज डेंजरस टू हेल्थ। तंबाकू का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। हुकूमत छपवा भी रही है, उस पर फेफड़े की खतरनाक तस्वीर भी बनी है, कैंसर की तस्वीर भी बनी है, और वही हुकूमत लाइसेंस दे रही है और बीड़ी भी बिक रही है, गुटखा भी बिक रहा है, सिगरेट भी बिक रही है। मेरे भाइयों, दुनिया के कानून और दुनिया के एडवर्टाइजमेंट के जरिए जो काम नहीं हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में, जब एडवर्टाइजमेंट नहीं था, जब टीवी और रेडियो का दौर नहीं था, सिर्फ एक कुरान की आयत पर पूरे मदीना में शराब की नदियां बह गई। हम उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमें कोई शराब का नुकसान न भी बताए, हमारे लिए तो इतना काफी है कि मेरे नबी ने शराब को हराम करार दिया। और मेरे नबी ने कहा है शराब इतनी गंदी चीज है, तो शराब पिएगा कयामत के दिन जहन्नमियों का पीप और मवाद उसे पिलाएगा। शराब इतनी गंदी चीज है, मेरे नबी ने लानत की शराब पीने वाले पर, पिलाने वाले पर। शराब के लिए जो रस निचोड़ा जाता है और शराब को जो लेके जाता है, शराब को जो बेचता है, जो खरीदता है, सब पर अल्लाह के नबी ने लानत की। मेरे प्यारे साथियों, शराब उम्मुल खबाइस। जो शराब पी लेगा वो ज़िना भी कर सकता है, वो अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी गलत काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुसलमान शराब बंदी तो हमें और आपको करना चाहिए। मुझे याद है हरियाणा के गांव में मुसलमानों ने ये फैसला किया था कि हमारे यहाँ शादी में 1 पैसा जहेज करेंगे, और लड़की की शादी सिंपल तरीके से होगी, कोई बारात नहीं आएगी, और कोई बारात लेके जाएगा, कोई जहेज देगा तो पूरा गांव उसका बहिष्कार करेगा। आज ये मिसाल हरियाणा में मौजूद है, मीडिया में इसको बहुत बयान किया गया। मैं चाहता हूं आपके गांव में, आपके इलाके में भी इस तरीके की तहरीक चले कि हमारे गांव का जो शराब पिएगा हम गांव से उसका बाइकआउट करें। आप ऐसी कोशिश करें, इंशाअल्लाह जब आप शराबबंदी करेंगे तो पूरी मुल्क के लिए मिसाल बनेगी। मेरे भाई, जो काम कानून के डंडे से संभव नहीं है वो मजहब के जरिए और ईमान के जरिए संभव है। ये चंद सवालात आए हैं, इनको बयान करके बात खत्म करते हैं।
मेरे वालिद मोहतरम मेरा अकीका नहीं दिए तो खुद अपना अकीका दे सकते हैं। अगर वालिद मोहतरम को ताकत नहीं थी और उन्होंने नहीं किया तो कोई हरज की बात नहीं है, और ताकत के बावजूद उन्होंने नहीं किया तो गलत किया। आप अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, इंशाल्लाह बेहतर है। अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। जामा मस्जिद जिस जगह पर कायम है वो जगह छोटी पड़ गई, इसलिए दूसरी जगह बना सकते हैं, यानी बना सकते हैं बिल्कुल। जो जामा मस्जिद है उसको भी आप मस्जिद रहने दें, दूसरी जगह बना लें, उसको वक्तिया मस्जिद बना लें, दूसरी जगह जामा मस्जिद बना लें, चल सकता है, कोई मसला नहीं है। तब भी कर सकते हैं, अगर उससे करीब में मुत्तसिल में जगह नहीं मिल पा रही है तो कर सकते हैं। अच्छा, उसको बेच करके उस पैसे से दूसरी जगह लेना चाहिए। अब ये तो फिर थोड़ा सा मुश्किल मसला है, इसके बारे में उलमा से पूछना पड़ेगा। इसके बारे में आप अपने इलाके के उलमा से एक फतवा निकलवा लें। रिश्वत लेकर नाहक फैसला करना आम है, ये सवाल नहीं बता रहे कैसा हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और मुझे कई जगहों के बारे में पता लगा कि जो सरदार लोग होते हैं, जो पंच लोग होते हैं, पैसा लेकर के किसी एक पक्ष का वो पक्षपात करते हैं। तो ये देखिए, किसी के बारे में गलत फैसला करना ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जिसको पंच बनाया गया है उसको तो एक तरीके से काजी बनाया गया, जज बनाया गया, और जज जब गलत फैसला करेगा तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसको अल्लाह ताला क्या डबल सजा मिलेगी, इसको हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए जो इंसान पंच है, जो फैसला करने का जिसको इख्तियार दिया गया, वो हमेशा अपनी छवि को इतना पाक साफ रखे, कोई रिश्वत नहीं चलेगी उसके यहाँ, जो हक है जो सही है उसका वो साथ दे, उसको ऐसा करना चाहिए। किस किस नमाज में दुआए सना पढ़ना होगा और किस नमाज में, हर नमाज में दुआए सना पढ़ना होगा। दुआए सना पढ़ना जरूरी तो नहीं है, फर्ज तो नहीं है, लेकिन सुन्नत है, मुस्तहब है। अब दुआए सना आप बेहतर ये है कि वो पढ़ें जो सही बुखारी और मुस्लिम वगैरह में आई है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ये पढ़ें। और वो भी आप पढ़ सकते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, लेकिन ये पहली वाली जो मैंने पढ़ी वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा मुस्तहब है। जनाजे की नमाज में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह की तहकीक की है कि दुआए सना का सबूत नहीं मिलता है। तो जनाजे की नमाज में आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के डायरेक्ट सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और सूरह फातिहा के बाद आप कोई और सूरत मिला लेंगे। बेहतर है कि आप मिला लें, नहीं मिलाते सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लेते तो भी कोई हरज की बात नहीं। पहली तकबीर के बाद आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत मिला लेंगे, फिर दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ेंगे, और चौथी तकबीर के बाद आप सलाम फेर देंगे। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।